नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मंडियां सूनी। इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसान क्यों नहीं बेच रहे हैं गेहूं एमएसपी पर? सरकार का क्या है टारगेट? क्या पूरा हो पाएगा टारगेट? अन्न गोदाम कैसे भरेंगे? गेहूं की सरकारी खरीद अब धीमी गति से चल रही है। मंडियों में सन्नाटा है और कम ही किसान अब एमएसपी पर गेहूं बेचने आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में पूरे देश में केवल 2,23,425.2 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। यानी बीते एक हफ्ते में रोजाना औसतन 32,000 टन गेहूं ही खरीदा गया। जानकारों का मानना है कि 30 जून को जब खरीद प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर बंद होगी, तब तक सरकार मुश्किल से 270 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाएगी। इसका कारण यह है कि कई राज्यों में खरीद प्रक्रिया या तो खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। 30 मई सुबह तक एफसीआई ने केवल 2,63,98,900 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जबकि 23 मई को यह आंकड़ा 2,61,75,474.80 मीट्रिक टन था। यानी पिछले एक हफ्ते में बहुत अधिक खरीद नहीं हुई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे मंडियों में एमएसपी पर बिक्री के लिए गेहूं की आवक कम हो रही है। इस साल सरकार ने 372.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी 109 लाख टन गेहूं और खरीदना होगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर खरीद का लक्ष्य हासिल नहीं होता है, तो देश के अन्न भंडार कैसे भरे जाएंगे? इस धीमी गति के पीछे क्या कारण है? किसानों को खुले बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं। खुले बाजार में गेहूं के दाम एमएसपी से ज्यादा हैं, इसलिए कई किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद के बजाय खुले बाजार में बेचना पसंद कर रहे हैं। मंडियों में अव्यवस्था। कुछ मंडियों में अव्यवस्था और देरी के कारण भी किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने से हिचकिचा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट और भंडारण की समस्याएं। कुछ क्षेत्रों में परिवहन और भंडारण की समस्याओं के कारण भी खरीद प्रभावित हो रही है। सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है, जिनमें शामिल हैं एमएसपी पर बोनस। कुछ राज्यों में सरकार एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस दे रही है। खरीद प्रक्रिया में सुधार। सरकार मंडियों में अव्यवस्था और देरी को कम करने के लिए खरीद प्रक्रिया में सुधार कर रही है। किसानों को जागरूक करना। सरकार किसानों को एमएसपी पर गेहूं बेचने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के योजनाओं के अनुसार गेहूं की खरीद की स्थिति। खरीद समाप्ति तिथियां। पंजाब 31 मई, हिमाचल प्रदेश 10 जून, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात 15 जून, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड 30 जून। हरियाणा में खरीद प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। खरीद की स्थिति। अब तक 264 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो पाई है। 37,02,410 किसानों ने एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया था। 20,89,498 किसानों ने सरकार को गेहूं बेचा। शेष किसानों ने या तो गेहूं को स्टोर कर लिया या व्यापारियों को अधिक कीमत पर बेच दिया। किसानों को एमएसपी भुगतान। अब तक 56,771.8 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में भेजे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोनस के बावजूद निराशा। किसानों को 2,275 रुपए की एमएसपी पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। फिर भी दोनों राज्य अपने खरीद लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन था, जबकि अब तक केवल 48.20 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। राजस्थान में लक्ष्य 20 लाख टन था, जबकि अब तक केवल 10.88 लाख टन की ही खरीद हो पाई है। आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ने की संभावना। किसानों को आने वाले दिनों में गेहूं के दाम बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए वे अपनी उपज बेचने में हिचकिचा रहे हैं। विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में आपूर्ति की कमी से गेहूं की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। सरकार को इस स्थिति का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियां और भविष्य की चुनौतियां।
सरकार को गेहूं के आयात पर लगे 40% शुल्क को हटाने पर विचार करना होगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए आयात और घरेलू बाजार की स्थितियों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। निष्कर्ष: भारतीय खाद्य निगम (FCI) को इस वर्ष गेहूं की खरीद में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम और भविष्य की नीतियां ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। किसानों को MSP और बोनस देने के बावजूद खरीद लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, जो आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में संभावित वृद्धि की ओर इशारा करता है। यह देखा जाना बाकी है कि सरकार के इन प्रयासों से खरीद में तेजी आती है या नहीं, और क्या वे 30 जून तक लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाकर सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ताज़ा अपडेट से जुड़े रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।